कजरी जंगल में फिर से शांति लौट आई थी। देवगण, गजराज और दिव्य पुरुष भवानी अपने तपोबल से संसार के विभिन्न लोकों में संतुलन स्थापित कर रहे थे। धरती पर हर ओर सुख और समृद्धि का वातावरण था, परंतु उसी समय नीले सागर की गहराइयों में एक नई शक्ति जन्म ले रही थी, अजोबा संड। वो एक विराट दैत्याकार प्राणी था। उसकी त्वचा धातु जैसी कठोर, नेत्र अग्नि समान लाल और गर्जना इतनी प्रचंड कि सागर की लहरें भी कांप उठती थी। अजोबा ने अपने भीतर एक ही इच्छा पाल रखी थी, मैं सृष्टि का सर्वश्रेष्ठ योद्धा बनूं। वो ब्रह्मा जी की घोर तपस्या में लीन हो गया। वर्षों तक वो वायु, अग्नि और जल में एक पैर पर खड़ा रहा। अंततः उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी प्रकट हुए। ब्रह्मा बोले, वर मांगो अजोबा, तुम्हारी साधना ने सृष्टि को हिला दिया है। अजोबा ने कहा, मुझे ऐसी शक्ति दीजिए कि कोई योद्धा, देव या दानव भी मेरा सामना न कर सके। मैं इस सृष्टि का सर्वश्रेष्ठ बनना चाहता हूँ। ब्रह्मा ने गंभीर स्वर में कहा, तुम्हें मैं वरदान देता हूँ, जब तक तुम्हारे मस्तक का दाहिना सींग अखंड रहेगा तब तक कोई तुम्हें पराजित नहीं कर सकेगा। परंतु स्मरण रहे, वो सींग यदि टूट गया तो तुम्हारा अंत निश्चित होगा। साथ ही तुम्हें इच्छानुसार कोई भी रूप धारण करने की सिद्धि प्राप्त हो। अजोबा की आंखों में घमंड की लपटें चमक उठी। अब अजोबा ही सृष्टि का अधिपति होगा। वो दहाड़ा और उसकी गर्जना से समुद्र की लहरें आसमान को छूने लगी। वो कभी मनुष्य बन जाता, कभी दानव और कभी अपने असली संड स्वरूप में आकर विनाश मचाने लगा। एक दिन उसका सामना हुआ जंगल के विकराल शेर से। शेर बोला, ये मेरा राज्य है। अजोबा गर्जा, आज से ये राज्य अजोबा का होगा। दोनों के बीच भयानक युद्ध छिड़ गया। धरती फटने लगी, वृक्ष टूटने लगे और बादल अग्नि वर्षा करने लगे। अंत में शेर घायल होकर गिर पड़ा। अजोबा विजयी हुआ। अब घमंड ने उसे निगल लिया। वो आगे बढ़ा। पर्वतों के बीच उसे मिला एक महाकाल भैंसा जो अपनी सींगों से चट्टानें उखाड़ रहा था। अजोबा चिल्लाया, आओ भैंसे, अब देखो असली शक्ति किसे कहते हैं। भैंसा गर्जा, मैं महाकाल का दूत हूँ, तेरे अहंकार का अंत करूंगा। और फिर आरंभ हुआ प्रलयंकारी संग्राम। धरती कांपने लगी, पहाड़ टूटने लगे, आकाश लाल हो गया। लड़ते लड़ते भैंसे का एक सींग टूट गया और वो धराशाही हो गया। अजोबा फिर विजयी हुआ। उसका घमंड अब आकाश से भी ऊंचा था। वो चिल्लाया, अब मुझे कोई नहीं रोक सकता, न देव, न राक्षस, न मानव। परंतु दूर ब्रह्मांड के संतुलन लोक से दिव्य पुरुष भवानी की दृष्टि उस घमंडी अजोबा पर जा चुकी थी। भवानी के नेत्रों में गहरा तेज था और उन्होंने कहा, जहाँ अहंकार बढ़ता है वहीं उसका अंत भी निश्चित होता है। समय आ गया है, अब प्रारंभ होगा दिव्य पुरुष भवानी बनाम अजोबा संड का महायुद्ध। नीले सागर से वरदान पाकर अब अजोबा संड का अभिमान आकाश छूने लगा था। जहाँ जहाँ वो चलता वहाँ धरती कांप उठती। उसके भारी कदमों से धूल के तूफान उठते, पर्वतों की चोटियां हिल जाती और उसकी गर्जना से आकाश गूंज उठता। वो अब केवल एक प्राणी नहीं रहा, एक प्रलय बन चुका था। उसकी दहाड़ सुनकर पशु पक्षी भाग खड़े होते। वृक्षों को वो अपनी सींगों से उखाड़कर फेंक देता, चट्टानों को तोड़कर टुकड़ों में बिखेर देता। उसके मार्ग में जो भी आता विनाश बन जाता। एक दिन अपने विनाशकारी मार्ग पर चलते हुए उसने जंगल के मध्य एक अद्भुत सुंदरी नूर अप्सरा को देखा। उसकी कांति चंद्रमा सी थी, नेत्र कमल की पंखुड़ियों जैसे और आभा स्वर्गिक। अजोबा रुक गया। पहली बार उसके हृदय में युद्ध नहीं, इच्छा जाग उठी। वो उसके समीप गया और बोला, हे रूपवती, तुम मेरी बन जाओ, अब से तुम अजोबा की हो। नूर अप्सरा शांत स्वर में बोली, मैं स्वर्ग की अप्सरा हूँ, किसी मरते प्राणी की नहीं हो सकती। ये सुनकर अजोबा का अहंकार भड़क उठा। उसका चेहरा क्रोध से लाल हो गया और उसने अपनी शक्ति का दुरुपयोग करते हुए अप्सरा के साथ अत्याचार किया। अपनी अस्मिता बचाने में असमर्थ होकर नूर अप्सरा ने आर्तनाद करते हुए एक गहरे कुएं में छलांग लगा दी और अपने प्राण त्याग दिए। वृक्ष मौन हो गए, हवा थम गई और आकाश में अंधेरा छा गया। ये दृश्य देख रहे थे इद्रीस तोता, जो स्वर्ग लोक का दूत था। वो तुरंत उड़ता हुआ दिव्य पुरुष भवानी के पास पहुंचा और समस्त घटना सुनाई। भवानी का मुखमंडल शांत था, पर नेत्रों में बिजली की लकीरें चमक उठीं। उन्होंने गंभीर स्वर में कहा, अजोबा को अभी ब्रह्मा का वरदान प्राप्त है। यदि मैं अभी उसका संहार करूं तो वो वरदान का अपमान होगा। उसे स्वयं को अपने अहंकार की ज्वाला में जलने दो। समय आएगा और तब मैं स्वयं उतरूंगा। इतना कहकर दिव्य पुरुष भवानी ध्यान में लीन हो गए, किंतु उनके चारों ओर वायु स्थिर हो गई। ये संकेत था कि सृष्टि के संतुलन का समय निकट है।
उधर अजोबा और भी विकराल होता जा रहा था। जहां वो जाता, जीव जंतु भय से कांपते। शेर, बाघ, हाथी सब उसके आगमन की गर्जना सुनते ही जंगल छोड़ भागते। एक दिन उसके सामने आया एक महाविकराल गेंडा, जिसके सींग पर्वत की तरह लंबे थे। दोनों की निगाहें मिली और धरती फिर से कांप उठी। गर्जना के साथ आरंभ हुआ घोर संग्राम। गेंडे ने प्रहार किया, अजोबा ने पलटकर सींग भिड़ाई। बिजली कड़की, वृक्ष झुक गए, धरती फटी। अंततः अजोबा ने अपनी दाहिनी सींग से गेंडे को उठाया और आकाश में फेंक दिया। उसकी हंसी गूंज उठी। अब तो स्वयं ब्रह्मा भी मुझे नहीं रोक सकते। आगे बढ़ते हुए वो पहुंचा एक विशाल नदी के तट पर। उसने दहाड़ लगाई और नदी नुमा जल को चीरकर आगे बढ़ने लगा। तभी सैकड़ों मगरमच्छों ने उस पर आक्रमण कर दिया, परंतु अजोबा की शक्ति अपरंपार थी। उसकी प्रत्येक सींग के प्रहार से दर्जनों मगरमच्छ 2 टुकड़ों में बट गए। नदी लाल हो गई। नदी पार करके अजोबा गरजा, धरती, जल, अग्नि, आकाश सब मुझसे डरे हुए हैं। अजोबा संड अमर है, कोई योद्धा मेरा अंत नहीं कर सकता। किंतु उसी क्षण दिव्य पुरुष भवानी की दृष्टि उस पर पड़ी। उनके नेत्रों में करुणा और क्रोध का संगम था। भवानी बोले, जो स्वयं को सर्वश्रेष्ठ समझता है वही विनाश का बीज बोता है। अब समय निकट है अजोबा, तुम्हारा अंत तुम्हारे अहंकार में ही छिपा है। अगला भाग, दिव्य पुरुष भवानी और अजोबा संड का महायुद्ध।